जी नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा वीकली प्रोग्राम है जो आपकी खिदमत में हम लाइव पेश करते हैं हर जुमे को शाम 8 से 9। इस प्रोग्राम के तहत हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं रियल स्टेट के मुताल्लिक। आपका कोई भी सवाल हो, आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। हमारे से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो रीसेल रियल स्टेट के बारे में हो, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल इंडस्ट्रियल रियल स्टेट के बारे में हो। तो पहले मैं हर बार की तरह अपनी टीम का तारुफ आपसे करवाता हूं। मेरे साथ हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोरा, हमारी प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट जपजीत और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट दिनेश। वेलकम टू द शो एवरीवन। थैंक यू ढिल्लों साहब। मेरी तरफ से आज का शो देखने वाले सभी हमारे व्यूअर्स को सलाम अलैकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जी प्रवीण जी, देखा जाए कि इस हफ्ते में 3-4 अहम बातें हुई हैं जिसका कि रियल स्टेट मार्केट के ऊपर असर पड़ने के बहुत ज्यादा आसार हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अब हमारे रिजर्व बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं है। पिछले हफ्ते जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, होल्ड किया, उसको होल्ड किया है। सेकेंडली, 2 दिन पहले लंदन ओंटारियो में हमारे प्राइम मिनिस्टर और हाउसिंग मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है कि एक तो जो रेंटल बिल्डिंग्स बनाएंगे जो बिल्डर डेवलपर्स, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले काफी लंबे अरसे से कोई भी रेंटल बिल्डिंग जो स्पेसिफिकली कॉन्डो बिल्डिंग्स तो हर जगह बन रही हैं, लेकिन रेंटल बिल्डिंग्स नहीं बनी। ये पहले बना करती थी, आज से 25-30 साल पहले काफी बिल्डिंग्स ये बना करती थी, लेकिन जैसे जैसे बिल्डर्स को, डेवलपर्स को ये लगा कि प्रॉफिट जो है वो कॉन्डोज में है, तो वो उस तरफ शिफ्ट कर गए अपना फोकस। उसका नतीजा ये हुआ कि रेंटल मार्केट में शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई। तो अब इसी चीज को इनकरेज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगर कोई भी बिल्डर या डेवलपर जो है रेंटल बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसकी जीएसटी जो है, एचएसटी है, वो एग्जम्प्ट होगी, उसको कोई भी वो पे नहीं करनी पड़ेगी। तीसरी अहम बात जो गुज़श्ता दिनों में हुई वो ये हुई कि उन्होंने तकरीबन $75 मिलियन बजट उसका जो एक पहली किश्त है उसको जो है जारी किया है कि म्यूनिसिपैलिटीज को हेल्प करने के, क्योंकि जो हाउसिंग है वो काफी हद तक म्यूनिसिपल अफेयर है एक। उसकी अगर हम अप्रूवल को देखें, लैंड एक्विजिशन को देखें, तो ज्यादा ज्यूरिडिक्शन जो है वो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की आ जाती है, और वहां पे रेड टेप बहुत है। जैसा कि कई पिछले प्रोग्रामों में भी हमने ये जिक्र किया कि एक पीस ऑफ लैंड को कभी डेवलप करने के लिए कभी कभी 8 से 10 साल लग जाता है टाइम। तो वो इसी बात का नतीजा था कि रेड टेप बहुत थी कि ये वाली स्टडी करो, वो वाली स्टडी करो, उस कंजर्वेशन अथॉरिटी से आप अप्रूवल लो, एनवायरमेंटल स्टडी करो। मतलब दुनिया जहान की जैसे कहते हैं ना दिक्कतें उसमें आती थी एक पीस को डेवलप करने के लिए। तो ये इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए हाउसिंग, क्योंकि अब जाहिर है कि आगे इलेक्शन आने वाला है, तो अब हमारी जो गवर्नमेंट है उनको भी लग रहा है कि वोट बैंक को कैसे प्लीज किया जाए। है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, लेकिन आम जो शहरी हैं, आम जनता है जो, उससे इस अनाउंसमेंट से उनको फायदा जरूर होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आज उन्होंने अनाउंस किया है, इसका रिजल्ट हम अगले 3-4-5 साल में देखेंगे। इमीडिएटली ओवरनाइट तो कुछ नहीं आएगा। तो आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट आप देख रहे हैं रियल स्टेट मार्केट पे, अगर कुछ पड़ने वाला है तो?
देखो ढिल्लो साहब, ऐसा है कि जैसे आपने ये बताया कि ये जो कुछ मेजर चेंजेस आई हैं, इंटरेस्ट रेट होल्ड हुआ है, गवर्नमेंट एफर्ट्स डाल रही है कि म्युनिसिपैलिटीज को किसी न किसी तरीके से प्रोग्राम स्पीड अप किए जाएं ताकि जो अप्रूवल का प्रोसेस है वो फास्ट हो, रेड टेप कम हुए। तो ये जो सारी चीजें हैं उनके लिए फंड्स वगैरह जो हैं वो रिजर्व किए गए हैं और ये जो चीजें सारी हो रही हैं इनका देखो इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा मार्केट पे। और एक दूसरी थोड़ी सी बात ये है कि जो इंटरेस्ट रेट अभी होल्ड हुए हैं उनका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट जरूर है, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि भी इतना बड़ा इम्पैक्ट आ गया है कि मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है। बट एक्टिविटी बढ़नी जरूर थोड़ा शुरू हो चुकी है। बट इस मार्केट में मैं एक चीज यहाँ पे ये भी क्लियर करनी चाहूंगा कि मार्केट में दो एक्टिविटी जो है उनमें, जैसे मार्केट में अगर हम बात करें, एक तो रीसेल मार्केट होती है कि जिसमें प्रॉपर्टीज बिकती हैं जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है न्यू कंस्ट्रक्शन वो होती है, और एक होती है, अब बीच में ये चीज भी काफी पॉपुलर हो गई है, असाइनमेंट सेल्स। क्योंकि असाइनमेंट सेल्स पहले इतनी पॉपुलर नहीं होती थी क्योंकि लोग इतना सेल नहीं करते थे, अब ये चीज काफी हो गई है। इसमें जो रीसेल मार्केट है, रीसेल मार्केट में थोड़ी जो इसके साथ मतलब बूस्ट आया है वो थोड़ा इन्वेंट्री जो है मूव करना शुरू हो गई है। अगर हम बात करें जीटीए की, तो जीटीए के जो पिछले वीक के कंपैरेटिवली जो लास्ट वीक गया है, ये 2 वीक पहले के कंपैरेटिवली इंटरेस्ट होल्ड होने से पहले मतलब उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ी है, वो नंबर ऑफ सेल्स में फर्क आया है। जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में उसमें 2 चीजें हुई हैं। एक तो उन्होंने थोड़ा सा जो प्राइस है वो बिल्कुल मार्केट के मुताबिक कर दी और उन्होंने इंसेंटिव्स भी देने शुरू कर दिए। आज भी हम एक बिल्डर के साथ थे तो वो डेटा शेयर कर रहे थे टोरंटो का कि एक टाइम ऐसा होता था कि प्री कंस्ट्रक्शन में आपसे 20-30% प्रीमियम चार्ज होता था रीसेल मार्केट से ज्यादा, बट आज वो नंबर है कि वो इस बिल्कुल रीसेल के बराबर आ गया। तो वहां पे भी थोड़ा सा एक्टिव बढ़ी है, पर एक जो असाइनमेंट सेल वाला पार्ट है उसमें अभी ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही। उसका थोड़ा सा एक रीजन ये भी है असाइनमेंट सेल्स का, क्योंकि कई लोगों ने जैसे पिछले 1-1.5 साल के अंदर प्रॉपर्टीज बाय की हैं, वो प्रॉपर्टीज की बाइंग है वो थोड़ा महंगी हुई है, और आज जो बैंक्स उनकी अप्रेजल कर रहे हैं वो अप्रेजल उनकी उसमें कम हो रही है, तो उस सेगमेंट में थोड़ा सा एक्टिविटी कम है। बाकी रीसेल और जो प्री कॉन की सेगमेंट है उसमें हमें पहले से ज्यादा अब इंप्रूवमेंट है वो नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो रेंटल मार्केट पे भी कोई इफेक्ट आप देख रहे हैं इन अनाउंसमेंट्स का? इमीडिएटली तो शायद कुछ नहीं होगा। देखो, रेंटल मार्केट के ऊपर फायदा होएगा तभी, जैसे जो आपने बात की है कि एचएसटी नहीं होएगी, जो रेंटल बिल्डिंग्स के हैं वो तभी होएगा जब वो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होंगे। अभी तो वो मतलब जैसे कह लो कि इनिशियल फेज में है, अभी उनकी एग्जीक्यूशन तो नहीं है। रेंटल मार्केट तो अभी भी जैसे कह सकते हैं कि हम थोड़ा टफ है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना थोड़ा सा मार्केट में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि उनको अब कोई भी नई बाइंग करनी काफी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से वो मॉर्गेज की पेमेंट्स जो उनकी बनती है और जो रेंट है उसमें काफी बड़ा फर्क है। बाकी एक चीज जरूर है कि जो रेंटल मार्केट है, जैसे ये रेंटल बिल्डिंग्स बनेंगी तो डेफिनेटली उसमें भी इंप्रूवमेंट जरूर आएगी। आई थिंक एक जो क्लैरिटी नहीं है बायर्स के लिए, खास करके ठीक है कि इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया है, लेकिन उन्होंने ये इंडिकेशन नहीं दी है कि आगे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक तरह से बायर भी अभी डबल माइंडेड है, वो फियर अभी भी है अनसर्टेनिटी का कि ये डिसीजन बनाया जाए बाइंग का या ना बनाया जाए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, जो बायर्स हैं मेरे से ज्यादा आई थिंक दिनेश थोड़ा आइडिया ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि वो काफी एक्टिव रहते हैं फील्ड में। जी, मतलब जो बायर्स हैं, मुझे जो लगता है कि दिनेश बायर्स में भी अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, वो जो डर है थोड़ा थोड़ा वो बेटर हो रहा है पहले के कंपैरेटिवली। बिल्कुल, अभी रिसेंटली हमारा ये जो देखा गया है कि जैसे पहले इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, फिर एक होल्ड आया, और होल्ड से पहले ही थोड़ा सा लगने लग गया था कि भाई शायद अब आगे बहुत ज्यादा, क्योंकि एक लिमिट है उससे आप ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और बाकी चीजें भी थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि गवर्नमेंट कोई ना कोई कूल स्टेप लेगी, और उसका एक काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट अब थोड़ा सा दिखने लगा है, मार्केट में आया है।
कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हैं, चाहे अभी वो छोटी प्रॉपर्टीज पे हुई हैं, पर वो बढ़ने लगी हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ी हैं, ज्यादा लोगों ने डिसीजन बनाया है। अब थोड़ा थोड़ा लोगों में इसके साथ कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जो छोटी प्रॉपर्टीज के सेलर हैं वो कहीं ना कहीं आगे बड़ी प्रॉपर्टीज के बायर भी हैं। तो जब वो अपने नेबरहुड में देखेंगे कि भी प्रॉपर्टी सेल हो रही हैं या उनकी अपनी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है, तो फिर उनके लिए आगे का डिसीजन बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो होल्ड करने की वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट तो आया है। अगर आप कहें कि कोई प्राइसेस में बहुत ज्यादा उछाल आया है, वो ऐसी तो कोई बात नहीं है, बट हाँ, एट पार लिस्टिंग्स जो लगी हुई हैं उनमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ी हैं, थोड़ी एक्टिविटी बढ़ी है, शोइंग्स बढ़ी हैं, थोड़ा सा इंक्वायरी प्रॉपर्टीज के ऊपर बढ़ी है, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइंस है। और जो बायर भी मेरे हिसाब से आज की डेट में मार्केट में थोड़े एक्टिव हैं या पहले देख रहे थे फिर ढीले हो गए हैं थोड़ा सा, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी के टाइम में वो कोई ना कोई अच्छी प्रॉपर्टी अपनी टर्म एंड कंडीशन पे, प्राइस पे, अपनी बैंक से मॉर्गेज की अप्रूवल का टाइम लेके, अप्रेजल लेके, सारी चीजों को देखते हुए अपने लिए को अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि व्हाई यू शुड बाय इन दिस मार्केट, प्रवीण जी, तो इस तरफ आते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि बायर्स के लिए क्यों ये मार्केट जो है वो परफेक्ट है या राइट टाइम है बायर्स के लिए बाय करने के लिए? देखिए ढिल्लों साहब, बायर्स के लिए जो मार्केट हमें ठीक लग रही है वो कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि बायर बाय कर सकते हैं। जी। देखिए, एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से पेमेंट हाई है। अगर हम आज की डेट में मार्केट में देखें, मार्केट में प्रॉब्लम क्या है? मार्केट में यही प्रॉब्लम है कि इंटरेस्ट रेट हाई है और आपकी पेमेंट हाई है, राइट? इसके बिना तो मेरा ख्याल दिनेश मार्केट में और कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि पहले भी लोग इन्हीं प्राइसेस के ऊपर डिसीजन बना रहे थे। हाँ जी, मतलब एक यही चैलेंज है। अब जो पहले प्राइस थे, अब आज उससे हमें, चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो रीसेल है, बिल्कुल, चाहे दोनों में से कोई भी आप मार्केट देख लीजिए, चाहे कोई असाइनमेंट सेल है। पहले असाइनमेंट सेल पे क्या होता था कि लोग जितने का लेते थे उससे प्रॉफिट पे बेचते थे। आज लोग क्या कर रहे हैं कि जितने का उन्होंने लिया हुआ है, अपना डिपॉजिट छोड़कर भी कई लोग सेल करने को तैयार हैं। मतलब चाहे आप असाइनमेंट सेल की तरफ चले जाएं, चाहे आप रीसेल मार्केट में चले जाएं, चाहे आप प्री कंस्ट्रक्शन में चले जाएं, आपको हर सेगमेंट में प्राइस की एडजस्टमेंट मिल रही है। ठीक है जी, वो प्राइस कम आ रहे हैं। अब बायर्स का, कई लोगों का ये भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भी ये प्राइसेस हो सकता है कि आगे और भी नीचे जाएं। हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात ये भी सही हो सकती है, बट जो प्राइस नीचे जाने की बात है वो हमें कोई इतनी ज्यादा बड़ी नहीं लग रही कि प्राइस बहुत ज्यादा और नीचे चला जाएगा। डिमांड ही इतनी है। डिमांड मतलब बिल्कुल है, डिमांड को रोका हुआ है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे प्री कंस्ट्रक्शन में 20 से 30% प्रीमियम होता था, वो प्रीमियम एडजस्ट हो गया, आज वो रीसेल मार्केट के बराबर आ गया। हो सकता है कल को वो रीसेल मार्केट से 5-7% नीचे भी चला जाए, दैट इज आल्सो पॉसिबल। पर जिसकी जाने की हमें पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं लगती क्योंकि जो प्रोडक्ट ने आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद कंस्ट्रक्ट होना है, एक तरफ हम हाई इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो उसकी कीमत तो नीचे नहीं जाएगी। बिल्कुल, अगर उसकी कीमत नीचे नहीं जा रही तो वो उसके लिए, बिल्डर के लिए, उसको लोअर प्राइस पे बेचना काफी चैलेंजिंग चीज होगी, जो हमें लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हर सेगमेंट में आपको प्राइस की एडजस्टमेंट मिल रही है। अब दूसरी बात ये है कि आज इंटरेस्ट रेट और जो आपकी क्वालिफाइंग है उसके लिए आपको चैलेंज है, आपको मॉर्गेज लेने में प्रॉब्लम हो रही है और मॉर्गेज की आपकी पेमेंट भी काफी बढ़ रही है। पर वो जो चीजें लग रही हैं ढिल्लों साहब, वो ये लग रहा है कि आने वाले साल, 1.5 साल में जैसे प्रेडिक्शंस आ रही हैं सारी, उसमें कोई ना कोई सेटल चीजें होएंगी। अब कल भी हम एक इवेंट के ऊपर थे तो जो उनके वहां पे प्रेजेंटेशन में बात हो रही थी कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, जो मेजर बैंक है, उस बैंक के इकोनॉमिस्ट हैं, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2025 में इंटरेस्ट रेट में काफी ड्रॉप आ जाएगा जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हायर इंटरेस्ट रेट जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का आने वाले 1 या 2 साल में हमें सोल्यूशन है, वो लग रहा है कि वो सोल्यूशन उसका होएगा। बट जो प्राइस हम पहले ज्यादा पे कर रहे थे, जब उसकी हमारे पास अब 25-30% की जो करेक्शन है, वो करेक्शन शायद कभी भी हमें दोबारा आसानी से देखने में
ना मिले। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो बाइंग वाली पार्ट है आज की डेट में, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी बन सकती है, आप पेमेंट को अफोर्ड कर सकते हो 1-1.5 साल के लिए, हायर पेमेंट है, तो ये काफी अच्छी ऑप्शंस हैं बाइंग के लिए। बिल्कुल। दिनेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सैम जी, जैसे अभी हमारा ये टॉपिक भी है कि व्हाई शुड यू बाय इन दिस मार्केट, और अभी जैसे आप बात कर रहे थे, मैं एक छोटी सी यहाँ शेयर करना चाहूंगा। अभी लास्ट वीक मैं एक ओपन हाउस पे था और मेरे ओपन हाउस पे एक बायर आए प्रॉपर्टी देखने के लिए जी। और जब उन्होंने मेरे को बताया कि भाई हम वैसे ही थोड़ा एक्सप्लोर करने आए हैं, बट प्रॉपर्टी हमने रिसेंटली 15-20 दिन पहले एक बाय कर ली है, वी सिक्योर्ड द प्रॉपर्टी। ओके। और मैं जब उन्होंने मेरे को बताया कि ये प्रॉपर्टी हमने सिक्योर की है, तो मैंने बताया कि भाई यहाँ ये इतने की लगी थी, आपने इतने की बाय की है, तो हम मार्केट में हैं तो वी नो इट। तो मैंने भी उनसे यही बात की कि मैं कभी जैसे आप देख रहे थे भी कैसे आपने ये डिसीजन बनाया जी। तो भाई आपने अब की मार्केट में बाय किया है, आप 10-15-20 दिन और रुक भी सकते थे, महीना जैसे अभी हम सोच रहे थे। तो उनका यही कहना था, वो कहते दिनेश, एक तो भाई हमने अभी ये मार्केट में इन्वेंट्री थोड़ी स्टेबल थी, घर इतनी जल्दी बिक नहीं रहे थे, तो हमने थोड़ा टाइम लेके प्रॉपर्टी सारी देखी, इसको शॉर्टलिस्ट किया, फिर हमने अपनी मॉर्गेज की अप्रूवल वगैरह, मतलब हमने कोई रश में डिसीजन नहीं बनाया। अगर आप बात करें, उनका यही कहना था कि भाई आने वाले टाइम में कोई 10-20-30 हजार का अगर प्राइस का डिफरेंस, वो कहते हैं मान रहे हैं कि हो भी सकता है, कम हो जाए, बट उनका कहना था कि फिर हमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही जिसमें हम सारे ये फीचर जिस तरह हमने सोचे हुए थे, वो सारी हमारी चेकलिस्ट इसमें कंप्लीट हो रही थी। फिर होता क्या है, कई बार हम सोचते हैं कि मार्केट तो थोड़ी नीचे चली गई, बट फिर आपको अपनी मनपसंद प्रॉपर्टी नहीं मिल रही जिसके ऊपर आप डिसीजन बना सकें जी। तो उनको लगा कि थोड़ी सी महंगी है, बट हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल कर रही है, और हमने बहुत कूलली घर में डिस्कस करके डिसीजन लिया है। जी, हम इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे अगली सेगमेंट में। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। हम यूं गए और यूं वापस आए, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. मैं नासिर शाह, आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना, गैस स्टेशन लेना या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम 2 चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000।
आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 4165700157। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। तो जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि इस मार्केट में बाय करने के क्या फायदे हैं, बड़ी तफसील से इसके बारे में हमने गुफ्तगू की है। तो इसी बाइंग को ही हम अगर आगे बढ़ाएं तो जबजीत, कोई बढ़िया सा प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से आप लेके आए हैं कुछ, तो दें जानकारी हमारे देखने वालों को। सबसे पहले जोया कॉन्डोज की बात करते हैं। हमारे टेक्नीशियन हमें उस बिल्डिंग की पिक्चर भी दिखाएंगे कि प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एक्सटीरियर कैसे दिखेगा। ये इटोपिको में है, साउथ इटोपिको, सो क्वींसवे एंड इवलिंगटन के एरिया में। ये 12 स्टोरी बिल्डिंग आ रही है, बहुत प्राइम लोकेशन है कि अब देखिए गार्डनर एक्सप्रेसवे सिर्फ 1 मिनट ड्राइव की दूरी पे है। मिमिको गोव स्टेशन, किपलिंग स्टेशन, so connectivity is really good. क्या इसका नाम क्या जबजीत है? जोया कॉन्डोज। जोया कॉन्डोज का, ठीक है जी। Yes, and इधर प्राइसेस सिर्फ लो 400 से शुरू हो रहे हैं, जो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है। एंड इनकी जो ऑक्यूपेंसीज है ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 से शुरू होएंगी, तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। अगेन इंटरेस्ट रेट सबका कंसर्न है आजकल, सो इस तरह के प्री कंस्ट्रक्शन में आपको इंटरेस्ट रेट की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी 2027 तक, प्रॉब्ली मिड 27 तक, जब तक आपकी क्लोजिंग होएगी। एंड अगर देखें, क्योंकि आप देखो क्वींसवे में काफी कंस्ट्रक्शन चल रही है, काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उधर। सारी क्वींसवे जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है और एक नई लुक इसको आने वाले कुछ सालों में मिल जाएगी। बिल्कुल डाउनटाउन जैसी लुक इसमें आ जाएगी। Yes, definitely. So जो बाकी प्रोजेक्ट से कंपेयर भी करें हम प्राइस पॉइंट्स, देन जोया की सबसे लेटेस्ट ऑक्यूपेंसी है एंड प्राइस पॉइंट भी बहुत अट्रैक्टिव है कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स जो एक्टिवली हम ऑब्वियसली हमेशा ऑब्जर्व करते हैं मार्केट में। सो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसमें और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हमारे ऑफिस को कांटेक्ट करें एंड हम आपको फ्लोर प्लान्स के साथ गो थ्रू कर सकते हैं कि आप लॉन्च से पहले ही अपना डिजायर्ड यूनिट सिक्योर कर पाएं। तो जबजीत, इसमें हमारे पास एलोकेशंस हैं जो हम अपने बायर्स को दिला सकते हैं, उसके स्पेशल हमें कुछ इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। यस, डेफिनेटली। इसमें हमारे पास यूनिट्स की फर्स्ट अवेलेबिलिटी होएगी एंड द डिपॉजिट स्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव है, 5% per year, okay, and 5% on occupancy. So बहुत attractive option है for assignment, right to lease, the list goes on. So it's best कि आप हमें contact करें ताकि हम आपको full information देख सकते हैं। Definitely, thank you. Yes,
एंड जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ये मिसिसागा में है प्रोजेक्ट, ये आ रहा है ब्रिटानिया एंड क्रेडिट व्यू के एरिया में। एंड जो ये प्रोजेक्ट है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें पता है मिसिसागा में लैंड की कितनी स्कार्सिटी है इस पॉइंट तक। आने वाले टाइम में हम ज्यादा लो राइज के प्रोजेक्ट्स नहीं देख पाएंगे डेफिनेटली, राइट, क्योंकि लैंड की इतनी लिमिटेशन है। सो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है फ्री होल्ड टाउन होम्स की। 1.1 मिलियन से इनकी स्टार्टिंग है प्रोजेक्ट की। आई थिंक जबजीत ये मेरे ख्याल बिल्कुल जो हार्टलैंड सेंटर है अपना, बिल्कुल हार्टलैंड सेंटर के पास है, और खास करके जो मिसिसागा के लोग हैं मेरा ख्याल उनके लिए तो जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो मिसिसागा में बाय करना चाहते हैं हार्टलैंड के एरिया में, बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है। और हार्टलैंड के एरिया में ढिल्लों साहब मेरे ख्याल हमारी कम्युनिटी भी काफी डेंस है, डेफिनेटली काफी हमारी कम्युनिटी वहां पे डेंस है। और अच्छी बात ये है कि ये फ्री होल्ड है प्रॉपर्टी, दैट इज द अदर गुड थिंग। इसमें फ्री होल्ड्स की भी ऑप्शंस हैं, डिकोर डॉलर्स मिल रहे हैं आपको इंसेंटिव में कि आप पर्सनलाइज कर सकते हैं होम। लोकेशन तो हमें पता ही है कितनी अच्छी है, सो एक रेयर अपॉर्चुनिटी है कि एक लो राइज प्रॉपर्टी आप ब्रांड न्यू सिक्योर कर सकते हैं। और मिसिसागा में ऑप्शंस भी बहुत कम आती हैं, लिमिटेड स्पेस है, तो ऑप्शंस जो हैं नई कंस्ट्रक्शन की बहुत रेयर आती हैं, तो काफी ये अच्छी बाइंग रह सकती है जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इस एरिया में मूव करने के लिए। मिसिसागा में तो दिनेश अक्सर ये बात होती है कि लोग पूछते हैं कि भी कोई वहां पे नए प्रोजेक्ट की कोई ऑप्शन है या नहीं, और खास करके जो लो राइज है, हाई राइज की तो चलो प्रोजेक्ट वो आते रहते हैं फिर भी, यस या, बट लो राइज तो मेरा ख्याल इसके बिना कोई मिसिसागा में खास और कोई ऑप्शन है भी नहीं है। नहीं, एंड इसकी ऑक्यूपेंसी देखो 2025 में समर टाइम, काफी टाइम है आपके पास इसका। सो इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट न्यूली लॉन्च्ड है, सो फर्स्ट प्राइसिंग के लिए प्लीज कांटेक्ट अस। जी प्रवीण जी, कल हमारी टीम एक स्पेशल इवेंट कर रही है, उसकी थोड़ी सी मालूमात दें हमारे देखने वालों को। कल ढिल्लों साहब हम एक जो हिल्टन होटल है अपने मिसिसागा में 401 एंड मिसिसागा रोड के पास जो अपने हिल्टन होटल है वहां पे हम एक इवेंट कर रहे हैं, और उस इवेंट में काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्डर्स ने एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए हैं, वो इंसेंटिव्स के साथ हम वहां पे वो कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तो उसका जबजीत एड्रेस क्या है मिसिसागा रोड पे हिल्टन हिल्स का? 6750 मिसिसागा रोड, 6750 मिसिसागा रोड जो अर्जेंटिया और मिसिसागा रोड का इंटरसेक्शन है। ये जो होटल है आप दूर से ही देख सकते हैं, 2 टावर्स हैं। ये डेल्टा होटल हुआ करता पहले डेल्टा होता था, तो मेरे ख्याल से हमारे सब देखने वाले जानते हैं, बड़ी पॉपुलर लोकेशन है ये अर्जेंटिया और मिसिसागा रोड की, बिल्कुल 401 के ऊपर। तो इस इवेंट की खासियत ये है, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ प्रवीण जी, कि एक ही छत के नीचे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, आपको अलग-अलग बिल्डर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, 20 से ऊपर हमारे पास वहां पे प्रोजेक्ट्स हैं, और नॉट ओनली दैट वहां पे असाइनमेंट सेल्स की भी ऑप्शंस हैं, और कई असाइनमेंट सेल्स में तो आज की डेट में जो सब बायर्स को बहुत बेनिफिट मिल रहा है कि सेलर्स जैसे कह लो डिपॉजिट प्लस काफी चीजों उनको छोड़ने के लिए तैयार है। तो आप अगर चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप घर लेना चाहते हैं, रीसेल मार्केट में आपको अपने मुताबिक प्रॉपर्टी नहीं मिलती, 2 साल आप वेट नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हैं कि आपको प्रॉपर्टी भी जल्दी मिल जाए, तो वो जो असाइनमेंट सेल है वो जैसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागे वाला काम करती है, क्योंकि उसका प्राइस भी आपको कम मिल रहा है, घर भी आपको ब्रांड न्यू मिल रहा है, और आपको क्लोजिंग भी विद इन रीजनेबल टाइम मिल रही है कि ताकि आपको ज्यादा टाइम वेट ना करना पड़े। और कई बार ऐसा भी होता है कि कईयों ने मॉर्गेज की अप्रूवल्स वगैरह ली हुई है, तो उनको ये है कि उन्होंने एक सर्टेन टाइम के अंदर ही प्रॉपर्टी बाय करनी होती है, और कईयों ने जैसे ऑलरेडी कोई घर बेचा हुआ है अपना और उनको आगे कोई घर नहीं मिल रहा, तो वो भी ये जो असाइनमेंट सेल की ऑप्शन है वो भी कंसिडर कर सकते हैं। कल हम वहां पे ये असाइनमेंट सेल वाली भी जो हमारी सारी ऑप्शंस है वो भी साथ लेकर आएंगे। बिल्कुल। तो दिनेश, रीसेल मार्केट में हमारे पास अच्छी अच्छी लिस्टिंग्स हैं, हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें प्लीज। डेफिनेटली। तो ढिल्लों साहब, ये हमारी ये जो लिस्टिंग अभी आप देख रहे हैं ये 70 बे क्लिफ क्रेसेंट पे है। ये माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन के बिल्कुल साथ प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है अगर आप जाना चाहें माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन पे। 2 बेडरूम और 2 फुल वॉशरूम का ये कॉन्डो टाउन हाउस है, और इसके अगर आप आगे देखेंगे, एक साइड पे माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन है और दूसरी तरफ इसका पूरा एरिया, वो सामने पार्क है,
सामने लिव इन वर्क बने हुए हैं, तो शाम को पूरा ये लाइवली और मतलब हैपनिंग एरिया होता है ये। बिल्कुल। और इसका जो प्राइस पॉइंट है वो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर इस यूनिट को आप लेना चाहते हैं तो आप इसको अराउंड 699 की रेंज में ये लिस्ट हुआ है और इसमें रूम भी है नेगोशिएशन के लिए। और कोई भी इंफॉर्मेशन इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं या इस प्रॉपर्टी को आप व्यू करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923। जी। एक मेरे ख्याल से 50 एब्सोल्यूट पे भी हमारे पास एक कॉन्डो जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए 1 बेडरूम, ये आप बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं इन बिल्डिंग्स से। स्क्वायर 1 के बिल्कुल पास मैरिलिन मुनरो बिल्डिंग्स इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 बेडरूम 1 वॉशरूम फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए अराउंड 500,000 के आसपास इसकी प्राइस है। बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है, खास करके उन लोगों के लिए जो अभी रियल एस्टेट मार्केट में एंटर होना चाहते हैं। और इसमें ढिलो से मैं बताना चाहता हूं कि पार्किंग और लॉकर भी इंक्लूडेड है। डेफिनेटली जी। आगे मेरे ख्याल से हमारे पास 12 टाइड वाटर एक डिटैच होम ईस्ट ब्रैम्पटन में, ये 4 बेडरूम, इसमें ऊपर जो 3 फुल वॉशरूम्स हैं और इसकी लीगल सेकंड ड्वेलिंग बनी हुई है। परमिटेड सिटी से इसकी परमिशन लेके लीगल बेसमेंट इसकी बनी हुई है, जहां से आज की डेट में आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये भी कॉटरेल और मैक्वीन के इंटरसेक्शन पे वाक़या है। तकरीबन 10-12 साल पुरानी ये प्रॉपर्टी है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको संभाल कर रखा हुआ है सेलर्स ने और काफी मोटिवेटेड सेलर्स हैं। इसकी भी तफसील आप हमसे 4169108923 पे कॉल करके ले सकते हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट लिस्टिंग जो 56 हेंड्रिक्स, हाँ जी, मिसिसागा, माफ कीजिएगा, मेविस और स्टील्स का मेजर इंटरसेक्शन। हालांकि ये पुराना एरिया है लेकिन एक पॉकेट है जहां पे कुछ नई प्रॉपर्टीज बनी हैं। अंडर 5 ईयर ओल्ड ये प्रॉपर्टी है। इसमें एक जॉइंट फैमिली के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है क्योंकि काफी खुली डुली प्रॉपर्टी है और बहुत सारे अपग्रेड्स इसमें किए गए हैं। खास बात इस प्रॉपर्टी की ये है कि बेसमेंट जो है इसकी वो तकरीबन मेरे ख्याल से $3700 के आसपास जनरेट कर रही है। तो एक बहुत बड़ी हेल्प खास करके इस मार्केट में आपको मिलती है। बेसमेंट अगर आपकी बेसमेंट जो है वो $3700 जनरेट कर रही है। इसके बारे में भी ये अगेन लीगल फिनिश बेसमेंट अपार्टमेंट है इसमें। तो कोई भी मतलब सिटी की तरफ से आपको कभी भी कोई झंझट जो है वो नहीं पड़ेगा। इसकी भी तफसील आप हमारे ऑफिस में कॉल करके ले सकते हैं। और सैम जी, एक हमारे पास अभी शायद पिक्चर नहीं होगी, हमने मिसिसागा में एक लिस्टिंग लगाई है और बहुत ही प्राइम नेबरहुड है मिसिसागा का। डेरी और मैक्लॉगलन के इंटरसेक्शन के ऊपर हमारी कल एक नई लिस्टिंग आई है। ये फुली डिटैच घर है और क्लोज टू 3000 स्क्वायर फीट है अबव ग्राउंड। आगे और पीछे पूरा लैंडस्केप हुआ है। बेसमेंट इसकी फिनिश्ड है जिसमें अपनी पर्सनल यूज के लिए प्रोजेक्टर, वेट बार, किचन पूरा बना हुआ है इसके अंदर। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा, कल भी और परसों भी। तो कोई भी हमारे व्यूअर्स अगर इस प्रॉपर्टी को देखना चाहेंगे, और इसका एड्रेस है 368 एरोस्मिथ ड्राइव, डेरी और मैक्लॉगलन के इंटरसेक्शन के ऊपर मिसिसागा में है। मिनट्स अवे हैं आप 401, 407, 410 से इस प्रॉपर्टी पे। तो कल 2 से 4 बजे तक और परसों भी 2 से 4 बजे तक इस प्रॉपर्टी पे हमारा ओपन हाउस भी रहेगा। बट इसके अलावा अगर आप कोई और इंफॉर्मेशन इस प्रॉपर्टी के लिए देख रहे हैं तो आप हमें कॉल करें 4169108923। जी नाजरीन, अब वक्त हो चला है प्रोग्राम को खत्म करने का। अभी हमारे टेक्नीशियन का इशारा हुआ है, अगले हफ्ते एक और मालूमात से भरपूर प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब खैर। थैंक यू। Saw